मित्रों नमस्कार। आज मैं फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ एक कुंडली को लेकर, विश्व की कुंडली को लेकर कि अब उसमें कैसे ग्रह योग हैं। बहुत से ग्रहों का परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के अनुसार प्रकृति भी अपने आप में परिवर्तित करती है। और इस कुंडली के अध्ययन के बाद मैं कह सकता हूँ, विश्व कुंडली के बाद, कि सुदर्शन चल चुका है। अब अपराधी तत्वों का अंत सुनिश्चित है, क्योंकि जब सुदर्शन काम करना शुरू करता है तो सारी चीज़ें सब गौण हो जाती हैं और फिर प्रकृति में वही होता है जो भगवान चाहते हैं। भगवत सत्ता सुदर्शन को एक बार आदेशित करती है, यह भगवत सत्ता के मन की बात सुदर्शन जानते हैं और वह वैसा करना शुरू कर देते हैं। आपने भगवान राम के टाइम भी देखा होगा, राम रावण युद्ध के समय में एक समझौते की स्थिति बनी। जब विभीषण भगवान राम के खेमे में आए तब सभी लोगों में रोष व्याप्त था। लक्ष्मण जी तक बोल उठे थे कि विभीषण से दोस्ती ठीक नहीं, क्योंकि शत्रु के घर का व्यक्ति आपके आकर के भेद खोलेगा, कोई भरोसा नहीं। सब परेशान थे। भगवान राम ने नाना प्रकार से लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। अंत में क्रोधित होकर भगवान राम को कहना पड़ा कि जिसको साथ देना हो दे, जिसको साथ ना देना हो ना दे, समस्या मेरी है, मैं ही इसको पूर्ण करूँगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, धनुष बाण को भी बोल दिया, यदि तुम्हारी इच्छा भी मेरे साथ रहने की ना हो तो तुम भी ना रहो, आप अलग बैठ जाएं और फिर भी मैं युद्ध लड़ूंगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अर्थ गहरे हैं। बात मैंने बहुत आसानी से कही है, क्योंकि प्रभु हैं, जिस चीज़ को पकड़ते हैं उसी चीज़ में सब कुछ कर देते हैं। एक बार सीता जी बैठी हुई थी, इंद्र का लड़का आया, सीता जी के पैर में कौवा बन के टोच मार के चला गया। भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया था, और सिर्फ उन्होंने एक तिनके को पकड़ा, उठाकर फेंक दिया। और वो तिनका उसके पीछे ऐसा लगता रहा कि लगातार वो पूरे ब्रह्मांड में भागता हुआ चला गया। किसी भी देवी देवता ने उसकी कोई मदद नहीं की। आखिर में उसको यही कहा कि जिसने भी ये तीर छोड़ा है उन्हीं की शरण में यदि जाएगा तो ही बच पाएगा। भगवान के पास आया, सरेंडर हुआ और फिर जाकर उसके लिए इससे मुक्ति मिली। तो यह योग है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण के टाइम पर था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म की प्रतिज्ञा थी। लेकिन उस समय भगवान ने रथ के पहिए को उठा लिया। रथ का पहिया एक सामान्य पहिया था नहीं, लेकिन भगवान की शक्ति थी। यदि वो पहिया ही सुदर्शन था, चला तो चला। जब भगवान वहां पहुंचे कौरवों के बीच में समझौता कराने की आखिरी बार, कौरव तो कह रहा है 1 इंच जमीन नहीं देंगे, फिर भी समझौते के लिए बोले कि शांत रहें। और इस प्रकार से जो उनका एक दृष्टांत आता है, तो उस दृष्टांत को यदि आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भगवान श्री कृष्ण जी का एक अंतिम प्रयास था। और उस प्रयास के बाद फिर जब उन्होंने सुदर्शन छोड़ा तो लगातार फिर सारी चीज़ें चलती रहीं और सुदर्शन चलता ही रहा। बीच युद्ध में अर्जुन खड़ा हो गया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, अपने लोगों को मारूंगा, कुछ करूंगा। भगवान समझाते समझाते यहाँ तक उसको पहुँच गए कि तेरे को कुछ नहीं करना है, मैंने इन सब लोगों के प्राणों को हर लिया है। ये सिर्फ एक देखे हुए मूर्तियाँ ही दिख रही हैं जो हाथ पे चलती हुई है। तुझे सिर्फ श्रेय लेना है और आगे बढ़ना है। उस बात के भी अर्थ गूढ़ थे कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक नाटक भर करना, बाकी काम तो हो चुका है। तो ये जो कैसे ग्रह रहे होंगे उस समय में कि ऐसी परिस्थिति बनी होंगी, भगवान राम के टाइम की परिस्थिति है, भगवान कृष्ण के टाइम की परिस्थिति है, वो वैसी ही परिस्थिति अब मूव कर रही है। आपने, हालांकि ये परिस्थिति कई बार मूव करती है। प्रथम विश्व युद्ध में भी यही रहा, द्वितीय विश्व युद्ध में भी ऐसा ही हुआ, और अब तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी है और तैयारी शुरू हो चुकी। तृतीय विश्व युद्ध का शुभारंभ हो चुका है। लोग, कोई मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन मानसिक रूप से इतने विकसित हो चुके हैं, लड़ने के लिए आतुर बैठे हुए हैं। हर देश का आप अध्ययन करेंगे, आप यदि मानसिक रूप से समृद्ध हैं, यदि आप अध्ययन करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये बात लड़ने की है ही नहीं, उसमें शांति के साथ रहना चाहिए। बड़े बड़े देश हैं, लेकिन वो, उन्हें ज़मीन से संतुष्टि नहीं है, दूसरे की ज़मीन हड़पने में उनको खुशी मिल रही है। विस्तारवादी अपनी नीतियाँ अपनाए हुए हैं, उनको लग रहा है दुनिया हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये क्यों हो रहा है? यह भी सुदर्शन के बहकावे में हो रहा है। कई दादागिरी करते जा रहे हैं, अंकल सेम हैं, वो अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, एक के बाद एक युद्ध लड़े जा रहे हैं, युद्ध हारते जा रहे हैं।
बड़े बड़े जो सूरमा हैं उनके लिए, उनके शरण में जो देश हैं वो उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं को लूटने चले जा रहे हैं। कलयुग की भी मानता है, यहाँ लोग आएंगे अपने लोगों को ही लूटेंगे, यहाँ कोई नियम नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। तो आज देख रहे हैं आप, कोई नियम नहीं है, सब परेशानी चल रही है। इन सब के बावजूद सुदर्शन जी की एक विशेषता है कि जब सुदर्शन चलते हैं तो भगवत सत्ता के लिए ही काम करना शुरू करते हैं। तो जो भगवान के प्रियजन होते हैं, योगी होते हैं, ध्यानी होते हैं, इन पर सुदर्शन का कोई दुष्प्रभाव नहीं रहता है। बाकी लोगों पर जब चलना शुरू करते हैं एक साथ सबको बिछाते हुए चले जाते हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। पर भगवान की कृपा है कि किस व्यक्ति को कैसे हाल में रखना है। जैसे राम रावण युद्ध के बाद हुआ, सारे लोग मारे गए, राक्षस जितने भी थे अधोमुख गिरे हैं, और भगवान के साइड के जो बंदर थे, जो उनके सहायक लोग थे, वो मुंह ऊपर करे हुए शांत थे। युद्ध समाप्ति के बाद भगवान ने, जब इंद्र ने वर्षा की और उस वर्षा में जब अमृत आया, वो अमृत जो मुंह ऊपर किए हुए थे उन सब लोगों के बीच में पहुंचा और सब जिंदा होकर चले गए। और राक्षस थे मुंह नीचे अधोमुखी गिरे हुए थे, कुछ नहीं हुआ फायदा, और अंत में जाना पड़ा उनके लिए। भगवान श्री कृष्ण के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ। तो जो लोग भगवत सत्ता के थे वह भगवत सत्ता के लोग बचे हैं, और जो अपराधी मानसिकता के लोग हैं सारे लोग मारे गए हैं, और प्रकृति फिर नए सिरे से सृजन करती है। तो अभी जो समय चल रहा है वह समय यही है कि अब अच्छे लोगों का समय आ चुका है। सुदर्शन ने अपना काम शुरू कर दिया है, और जब सुदर्शन काम करना शुरू करता है तब कुछ योग विशेष बनते हैं। तो ये देखा जाता है कि सुदर्शन काम कर रहा है या नहीं। तो विश्व कुंडली में जो अभी योग बना है, राजकुल उत्पन्न योग बना है, तो निश्चित रूप से कि ये भी एक नई सत्ता की ओर लेके जा रहा है। पुनर्जन्म योग बना है, यह भी है कि अब नया पुनर्जन्म आपको होना है। वैकुंठवासी योग बना है, तो यह भी है कि वैकुंठवासी हैं। स्वर्ग योग बना है, तो यह भी योग है कि स्वर्ग योग से। तीसरा देवलोक गमन योग बना है, और एक योग बना है पारिजात, तो पारिजात योग भी है, यह भी ऐसा योग है। तो इन सब योगों का अध्ययन करते हैं तो कह सकते हैं कि ऐसे समय में सुदर्शन आ चुके हैं, और यह सुदर्शन अब अपना काम शुरू कर रहे हैं। तो अच्छे लोग बचे जाएंगे, बाकी के लोगों का क्या होगा ये भगवान ही जानता है। अब देखते हैं राजकुल उत्पन्न, जब कोई 3 ग्रह स्वग्रही बन जाते हैं, ये परिस्थिति ऐसी बने 11-12वें स्थान पर जब बन जाए, तो ऐसा सूर्य से, गुरु से और शनि से ये योग बनता है। तो इस कुंडली में ये योग बन रहे हैं। दूसरा पुनर्जन्म का जो योग बनता है, पुनर्जन्म में मंगल का एक संबंध होता है द्वादश भाव से। लेकिन यदि ऐसे संबंध में नवमांश में भी योग ऐसा ही बन जाए तो फिर पुनर्जन्म का संबंध होता है। तो पुनर्जन्म मीन्स भगवान भले ही वही हैं, लेकिन जब पृथ्वी पर आएंगे तो उनका नया जन्म ही होगा और नए सारे कार्य होंगे। विष्णु भगवान को सब जानते हैं, लेकिन जब विष्णु भगवान वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आते हैं तो पुनर्जन्म ही होता है। अगला जन्म लेकर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो आपने सुना होगा श्लोक, इसके अधीन ही सारे काम होते हैं। तीसरा वैकुंठवासी योग, कि जो सत्ता है वैकुंठवासी है, तो भगवान वैकुंठ में वास करते हैं और उनके साथ सुदर्शन उनकी सुरक्षा करते हैं। तो वैकुंठवासी योग भी बुद्ध से बनता है, द्वादश भाव में बुद्ध विराजमान है। और नवमांश में जब मंगल से संबंध बनता है तब ऐसा योग बनता है। स्वर्ग योग है, शुक्र उच्च राशि के हैं, नवमांश में भी मंगल से संबंध रखें और शुक्र अच्छे हों तब ऐसा जो योग होता है ये स्वर्ग का योग होता है। देवलोकांश योग, आप देवलोक के अंश हैं, वहाँ के वासी हैं, तो उसका जो योग बनता है। गुरु स्वग्रही एकादश भाव में, अष्टमी उसके स्वामी बनते हैं, तो ऐसे ही योगों का निर्माण होता है। और पारिजात योग, तो यह योग भी मंगल से बनता है। और इस योग में बनने के बावजूद भी प्रकृति हरी भरी होती है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है और लगातार प्रगति बनी रहती है। तो इस प्रकार से ये योग इस विश्व कुंडली में बन रहे हैं। विश्व कुंडली का वृषभ लग्न है, चंद्र पंचम भाव में है, मंगल शुक्र का 10वें भाव में है। तो ये जो ग्रह योग जिस तरह से बन रहे हैं, ये समस्त ग्रह योग ये संकेत दे रहे हैं कि अब अपराधी तत्व नष्ट होने वाला है बहुत जल्दी। जल्दी मीन्स अभी जैसे शुक्र जनवरी 2023 तक रहेंगे, फिर सूर्य की महादशा प्रारंभ होगी 30 जनवरी 2023 से और 30 जनवरी 2029 तक चलेगी। तो 30 जनवरी 23 से 30 जनवरी 29 तक अपराधियों को समझ में नहीं आएगा कि हम करें क्या। जैसे कहते हैं ना, बुंदेलखंड में कहावत है, पाप मगर चढ़ के बोलता है। तो ऐसे ही ये पापी लोग, दुष्ट लोग जितने भी हैं, इनकी दुष्टताएं सामने आती जाएंगी। और सुदर्शन तो पहचान कर ही लेता है, सारे दुष्ट इकट्ठे हो जाते हैं।
भगवान ने जयद्रथ को छोड़ा। कारण यह था कि लोगों को इकट्ठा करके लाएगा। जरासंध को छोड़ा, लगातार ये था कि ये लोगों को जिंदा छोड़ दो ताकि लोगों को इकट्ठे करके लाएंगे और इकट्ठे मारने में आसानी होगी। तो सेम यही है, तो अपराधी तत्व सब इकट्ठा है, झुंड के झुंड बने हुए हैं, तो सुदर्शन को इनको निपटाने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। जब सुदर्शन चलता है तो अपराध में एक तरीके का, जैसे शेर जब धुंधकी मारता है तो हिरणों में कंपन पैदा होता है, सब इधर उधर भागना शुरू करते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। तो वही स्थिति सुदर्शन की, जब सुदर्शन चलना शुरू होता है तो अपराधियों को समझ में नहीं आता क्या करें, और जब क्या करें समझ में नहीं आता तो लोग फिर इकट्ठे होते हैं ताकि कोई सुरक्षा करे, ये हम कैसे न कैसे बच पाएँ। तो यही एक पुनरावृत्ति है। भय देखकर व्यक्ति उत्पात मचाना शुरू कर देता है, सब इकट्ठे होना शुरू कर देते हैं, तो अब ये स्थिति बन रही है, ये सब अपराधी इकट्ठे होते जाएंगे, सुदर्शन अपना काम कर जाएगा। तो ग्रह योग जो अब विश्व कुंडली में बन रहे हैं, ये ग्रह योग की संकेत ये देते हैं कि आने वाले समय में सुदर्शन के माध्यम से इनका अंत सुनिश्चित है। तो यह योग है, ये विश्व कुंडली है। ये आपको विश्लेषण कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें, और यदि अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन प्रेस भी करें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। फिर नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।